अमित शाह का बड़ा एक्शन, कांपने लगा शाहजहां शेख। उगले ऐसे ऐसे राज, पुलिस भी रह गई हैरान। शाहजहां शेख का ईडी सीबीआई करेगी बराबर हिसाब। हाईकोर्ट से भी लगा जोरदार झटका। सीएम ममता बनर्जी भी नहीं बचा पाएंगी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में बात करेंगे बंगाल के छोटा दाऊद की, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जो पुलिस के सामने थर थर कांप रहा है। पुलिस का जब इस पर डंडा चला तो इसने सारे राज उगल दिए हैं। संदेश खाली के बाहुबली और पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की तलाश पूरी हुई। उसे 29 फरवरी को संदेश खाली से गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि बंगाल पुलिस के इस एक्शन के बाद से ही संदेश खाली में जश्न का माहौल है और महिलाएं खुशियां मना रही हैं। इधर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस गिरफ्तारी को अंत की शुरुआत करार दिया है, तो बीजेपी ने शाहजहां शेख को छोटा दाऊद बताया है। 55 दिन के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा शाहजहां शेख। संदेश खाली के बाहुबली पर दर्ज है 43 मुकदमे। ईडी की टीम पर हुआ था जानलेवा हमला। सत्ता का संरक्षण मिलने से ही बन गया था जमीन माफिया। ज्योति प्रिय मलिक का करीबी है शाहजहां शेख। संदेश खाली का डॉन अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। वहीं इसको बचाने के लिए ममता सरकार की ताकत भी काम नहीं आ रही है। बांग्लादेश से आया, बंगाल में मजदूरी की और देखते ही देखते शाहजहां शेख ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है, आज बंगाल में हमने जो देखा है वो अंत की शुरुआत है। संदेश खाली की घटनाओं के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सभी के लिए आंख खोलने वाली है। ये तो बस एक शुरुआत है। हमें बंगाल में हिंसा पर लगाम लगानी होगी। हमें यह एहसास है कि बंगाल के कई इलाकों में गैंगस्टर राज कर रहे हैं, जिन पर एजेंसियों की नजर नहीं है। सीवी आनंद बोस ने आगे कहा है, हम जो भी देख रहे हैं वो बस एक शुरुआत है। बंगाल के कई इलाकों में यहाँ काफी गुंडाराज है। कड़ी कार्रवाई की सख्त जरूरत है। मैंने आपको बताया कि सुरंग के अंत में रोशनी होती है, यही लोकतंत्र है। यह हर किसी के लिए सबक है। अब उम्मीद करें कि बंगाल में कानून के राज की नई सुबह हो। मैं खुश हूं कि अच्छी चीजें हो रही हैं। तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियां हैं और यहाँ महिलाओं ने शेख और उसके करीबियों पर गलत काम करने, जमीन हड़पने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि मामला संवेदनशील होने के चलते संदेश खाली के साथ साथ शेख के घर और कोर्ट के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। 55 दिन से फरार चल रहे शेख को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शेख का नाम जनवरी की शुरुआत में चर्चा में आया था, जब ईडी की टीम संदेश खाली में उसके ठिकानों पर दबिश देने पहुंची थी। उस दौरान शेख के समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया था। तब से ही वो फरार बताया जा रहा था, लेकिन अब वो चुंगल में फंस चुका है। आइए आप ही का इंतजार था। चीफ जस्टिस ने शाहजहां शेख के वकील को चढ़ाया, फिर शाहजहां शेख को दिया बड़ा झटका। 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है शाहजहां शेख। संदेश खाली में खौफ के साम्राज्य का हुआ खात्मा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को जैसे ही पुलिस ने लंबे इंतजार के बाद गिरफ्तार किया, वैसे ही उसके वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 29 फरवरी की सुबह जब शेख के वकील चीफ जस्टिस टीएस शिवगड़म की अदालत में अपने मुवक्किल की अग्रिम जमानत की याचिका पर राहत की मांग करने पहुंचे, तो उन्हें देखते हुए चीफ जस्टिस का पारा चढ़ गया और उन्होंने कहा, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, अद्भुत। इस पर शाहजहां शेख के वकील ने अपने मुवक्किल की याचिका का उल्लेख किया और कहा, मिलोड, मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गई थी। मिलोड, मेरी अग्रिम जमानत आपकी अदालत में लंबित है। इस पर चीफ जस्टिस शिवगड़म ने कहा, मिस्टर काउंसिल, इस आदमी के खिलाफ 43 मामले हैं। ध्यान रहे, अब अगले 10 साल तक ये आदमी आपको व्यस्त रखेगा। आपको कम से कम अगले 10 साल तक उसके सभी मामले संभालने होंगे। अब कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की इस तीखी और सख्त टिप्पणी से शाहजहां शेख के वकील भी घबरा गए। जज के सख्त रुख से अदालत में हड़कंप मच गया। जज ने साफ कर दिया कि अब संदेश खाली की पूरी यहाँ पर जो उसकी शाहजहां शेख की जिंदगी है वो जेल में ही कटने वाली है। इस पर आरोपी शाहजहां शेख के वकील ने कहा, मिलॉर्ड, मेरी अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। मुझे कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं हाई कोर्ट की रेगुलर बेंच के सामने इसे मेंशन नहीं कर सकता। कृपया राहत दीजिए। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें करारा झटका देते हुए कहा, हमें उस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है, अभी नहीं है,
आप जाइए, कृपया सोमवार को आइएगा। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो रुख अपनाया है उससे साफ है कि शाहजहां शेख की जमानत याचिका तो खारिज हो गई, अब उसकी बाकी की जिंदगी भी जेल में कटेगी, जिससे अब इस बाहुबली के गुनाहों का बराबर हिसाब हो सकेगा। करोड़ों के साम्राज्य का मालिक शाहजहां शेख को बचाना अब ममता सरकार के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पर गृह मंत्रालय शामिल हो चुका है। दिल्ली से अमित शाह इसको लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सभी केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है, यानी शेख जो राज उगलेगा उसके आधार पर और लोगों की गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी या पश्चिम बंगाल की पुलिस शेख को गिरफ्तार कर सकती है। इसके 24 घंटे के भीतर ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी शेख की गिरफ्तारी के लिए सोमवार रात राज्य सरकार को 72 घंटे की समय सीमा या चेतावनी दी थी। राज्यपाल ने कहा था कि अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस बीच पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक अदालत ने शाहजहां शेख को 29 फरवरी को ही 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मीना खान से तड़के गिरफ्तारी के बाद शेख को सुबह 10:40 पर बशीरहाट की अदालत में पेश किया गया था। राज्य पुलिस ने शेख को 14 दिन की हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि शेख का पता उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चला। उन्होंने कहा कि शेख जो था वो समय समय पर अपना ठिकाना बदल रहा था, उसके मोबाइल फोन के टावर की लोकेशन से ही उसका पता लगाया जा सका। तो टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये ममता सरकार द्वारा की गई आश्वासन पूर्ण गिरफ्तारी है और आपको जेल में कुछ नहीं होगा, पूरी 5 स्टार सुविधा मिलेगी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत है। जब तक ये छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं जाता तब तक न्याय मिलने वाला नहीं है। और क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता ने, देखते हैं इस वीडियो में। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक मिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सुन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार। आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, जितना टाइम तक। इधर टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाले ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज टीएमसी की किस बात पर इतरा रही है। जब बीजेपी संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनी और कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, तब जाकर टीएमसी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कराई है। ये सिर्फ आई वॉश है, ये एक कॉस्मेटिक है, ये प्रमाण है कि उसे राज्य द्वारा संरक्षण मिल रहा था। विधानसभा से लेकर हर जगह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने शाहजहां शेख को क्लीन चिट दी। प्रियंका गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेता क्या अब इस मुद्दे पर बोलेंगे और क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता ने, देखते हैं ये वीडियो। तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया। इधर दक्षिण बंगाल एडीजी सुप्रतिम सरकार ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कहा है कि इस मामले में शिकायत बिल्कुल भी धारा 354 से संबंधित नहीं थी। 7 और 8-9 फरवरी के बाद कई मामले सामने आए, लेकिन 8 और 9 फरवरी के बाद से दर्ज हुए सभी मामले उन घटनाओं से जुड़े हैं जो 2 या 3 साल पहले हुई थी
और उनकी जांच करने, सबूत इकट्ठा करने, सबूतों को जांचने में समय लगता है, खासकर उन मामलों के संदर्भ में जो 2 साल पहले घटित हुए हैं। और क्या कुछ कहा है पुलिस ने, देखते हैं इस वीडियो में। Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shah Jahan, sir, till now? There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What are you But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time, takes a reasonable amount of time, particularly in terms of cases which had happened 2 years back. But this was a case, in the case in which he has been forwarded, it took place, as you all know, on 5th January during the course of a ED raid in Najaf Peace area. तो कुल मिलाकर यहाँ पर पुलिस अभी भी बचाव कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सतर्क हो चुकी हैं। उनकी हर एक्टिविटीज पर यहाँ पर नजर है और पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर लगातार अमित शाह की नजर बनी हुई है। यानी अब कोई बच नहीं पाएगा और शेख शाहजहां तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। उसको लेकर लगाम कसी जा चुकी है और उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटने वाली है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।